राम उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल गए। श्री राम। और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। श्री राम। नृपाहि कीरे आशा निस नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप मुकुद, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलू के लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कूक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। श्री राम। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री राम। नगर भर के स्त्री पुरुष यह कामना कर रहे हैं। हरे राम ही प्रेम समेत लखे, सखहि समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहहि बिलखाए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देखन हारे, जो कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहीं गुर पाही, और ये बालक असहठ भले नाही। अब यहाँ पे माता जी को, सीता जी की माता जी को बड़ा संदेह हो रहा है। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं, गुरुजन आदि के लिए कह रही हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीरों से के हिलाए नहीं हिला है, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हट जान पड़ा, इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। श्री राम। अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदिर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस राजकुमार सुकुमार के हाथ में दे रहे हैं।
हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। श्री राम। भूप सयान पे सकल से रानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लघु गनय न रानी। और तो और कोई समझा कर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रहीं। तब एक सुंदर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। श्री राम। अरे काहे कुंभज कहूँ सिंधु अपारा, सो जस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। श्री राम। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरे हरे सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सर्व। सियावर रामचंद्र की जय।